हरा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत, साथ तुम्हारा। तो ये जो बात आई कि मंजिल और किनारा, इसका अगर हमें वास्तव में ये मंजिल और किनारा मिल गया है तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। ये सवाल नहीं आएगा कि ये करें या ना करें, कहाँ जाएं, यहाँ जाएं, उसके पास जाएं, ये हमें मदद करेगा। तो सब कुछ शिव बाबा ही करेगा। इसका अगर ऐसा है अंदर, हमारा अंदर ये मन में ये आवाज आती है कि हमें जैसे सब मिल गया है, तो हमारी बुद्धि कहीं भटकेगी नहीं। ये उसकी खास बात है। तो इस हफ्ते का जो टॉपिक है, जैसे हर हफ्ते हम लोग एक टॉपिक पे बात करते हैं, तो इस बार का जो टॉपिक है वो है साथी। क्योंकि बाबा बहुत बार कहते हैं कि साथी को साथ रखो, है ना, बाकी सारी प्रॉब्लम्स मैं देखूंगा। मगर उसका मतलब क्या है कि साथी को साथ रखने का क्या मतलब है? कि बाबा साकार में तो है नहीं, तो बाबा को क्या साथ रखें और उससे क्या फायदे होंगे, तो उस पे अब हम बात करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले। ये हमारी बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो प्रीत की रीति, जैसे बाबा के साथ हमारा जो स्नेह है, बाकी दुनिया तो भगवान को तो पहले जानती ही नहीं है, और जो थोड़ा मोड़ा मानते भी हैं उसमें भी उसका स्वार्थ जरूर रखते हैं, और भगवान से निभाते नहीं है उसकी प्रीत की रीति। तो बाबा कह रहे हैं, तुम निभाते हो, हम बच्चे निभाते हैं। प्रीत की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के पीछे सच्चे साथी का किनारा ना कर। ये जो अब ये जैसे वो सीता का दिखाते हैं कि वो सोने के हिरण के पीछे जो है उसकी मोहित हो गई और उस वजह से वो लंका में चली गई। तो हम भी जो है, बाबा यहाँ पे हमारे साथ है, बाबा हमारी पालना कर रहा है, हर चीज की देख रेख कर रहा है, और हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है कि दुनिया में वो कैसे है, वो देखो अच्छा है। तो बाबा कहता है, ऐसा ना कर। साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए, ये जो स्मृति, जो शिव बाबा हमारे साथ है, ये स्मृति सबसे बड़ा उसका साथ है। तो ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। कंबाइंड रूप माना कि जैसे मैं और शिव बाबा कंबाइंड है, जैसे वो शिव और पार्वती दिखाते हैं कि वो कंबाइंड स्वरूप में रहते थे, तो ऐसे ही पार्वती कौन है, पार्वतन में रहने वाली हम आत्माएं। तो जैसे शिव और पार्वती जैसे उसमें कंबाइंड है, तो हम भी आत्मा और परमात्मा जैसे कंबाइंड है। पहले आत्मा और शरीर ये कंबाइंड स्वरूप है, जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। आप देखेंगे जैसे आत्मा और शरीर बिल्कुल कंबाइंड उसमें रहते हैं, इसीलिए तो हमें पता भी नहीं पड़ता कि हम शरीर है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं, अर्थात बच्चों और बाप का सदा कंबाइंड रूप है। तो दूसरा ये वाला है कि जो हम बाबा के साथ जैसे कुछ भी करते हैं, तो हमें जैसे बाबा की बुद्धि, बाबा में हमारी बुद्धि लगी हुई है, तो हम भी कंबाइंड है। तीसरा, यादगार रूप में चतुर्भुज रूप भी दिखाया है, जो ये विष्णु का दिखाते हैं। दो क्या कहते हैं, दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ नारायण के, तो वो विष्णु का चतुर्भुज हो गया। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो, तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। कि ये बाबा ने बताया कि ये जो कंबाइंड बाबा के साथ कैसे रहना है, वो रहो, तो बाकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो कि भी मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे, तो हम अपने संस्कारों को, विचारों को जैसे चलाना चाहें वैसे चलाएंगे। चलाने वाले होंगे, ना कि उनके वश चलने वाले। आजकल लोगों की ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि उनको वो अपने विचारों को रोकना चाहते हैं,
मगर पता ही नहीं है कि विचार रोके कैसे, चाहे ज्ञान में भी चलते हैं चाहे ज्ञान में नहीं भी चलते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि उनसे विचार ही नहीं उनके रोके जाते हैं। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को भी अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया। आपको पता है भगवान के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भाई हर जगह भगवान ही भगवान है। ऐसे जैसे भगवान को भी और आत्मा और परमात्मा को एक कर दिया, उसी तरीके से शरीर और आत्मा को भी एक कर दिया। अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे। तो अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गंवाया, तो बेहोशी की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। भाई जब ये जो पूरा खेल है वो भूलने और जागने का ही पूरा खेल है, जो ये ड्रामा का खेल चलता है। भाई जब हम सतयुग में हैं तो हमें सब याद है, बाकी उसके बाद जब द्वापर कलयुग आते हैं तो भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसी का, अगर अपने को ही भुला दिया, फिर आप विचार नहीं कंट्रोल होगे। फिर तो दवाई खा के थोड़ी देर आप वो कर सकते हो, अपने माइंड को जैसे शून्य कर सकते हो, मगर प्रॉपर नहीं बंद होंगे। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो, तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा और वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। जब हमें ये भूल गया कि ये बाबा जो ये नई दुनिया स्थापन कर रहा है, ये कैसे स्थापन कर रहा है, इसके अंदर हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, उसी ने हमें हाथ उठाकर जैसे अपनी गोद में ले रखा है। तो अगर वैसे करके वो हमें पूरा पार करा के ले जा रहा है, और उसके बदले हमें लगता है अरे भाई मैं आत्मा, मेरा तो लगता है भाग्य से ही नहीं है, मैं तो बहुत निर्बल हूँ, देखो ये भी नहीं होता मेरे से, ये भी नहीं होता, है ना, कितनी उदास हूँ, और उलझी हुई आत्मा, समझ ही नहीं आता क्या करे कहाँ करे, तो वैसे अनुभव करते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। तो जब हमें ये पता है कि स्वयं शिव बाबा ने ऑफर करा है, वो सर्वशक्तिवान है, ट्रुथ है, तो जिसके उसने जो बोला वो बिल्कुल 100% सत्य है, तो फिर हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप देखिए जो जगदीश भाई साहब थे, कितने 10-12 बार उनके ऊपर जो है असॉल्ट, माना उनके खून के जो है असॉल्ट हुए, उनके ऊपर अटैक हुए, मगर वो सबसे बच गए, किसी को भी उनको जरा सा भी खरोंच नहीं आई। ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी कितने ज्यादा हुए, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे शिव बाबा के साथ वो कंबाइंड थे, तो उससे बच गए। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते। बाबा कहता है चलो ये भी सही, कि भी ये भी मान लो, चलो भाई ठीक है, ये नहीं हो रहा है मेरे से, मैं हूं कमजोर। भाई हमारा जो साथी है वो तो सर्वशक्तिवान है ना, उसको तो उंगली दे के रखे ना, उसको तो साथ रखें। उसके बिना भी छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी माना अपने आप को जैसे किसी भी अलंकार से सुसज्जित रखना। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो, जो तीन बताए, आत्मा, शरीर कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा बताया कि मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, और मैंने सतयुग में जाना है तो जैसे विष्णु का ही रूप बनना है। तो युगल रूप से अकेले नहीं बनो, जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन चाहते हैं, तो दुनिया में भी ये चाहते हैं कि भाई कोई साथी हो, इसके पीछे ही अपना तन मन धन लगाते हैं। तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। तो बाबा कहते हैं वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य ही होता है कि हम अपने आप को किसी ना किसी के प्रति समर्पित करते हैं। ये हमारा जीवन का उद्देश्य होता है, चाहे वो साथी के प्रति, चाहे वो किसी के भी प्रति। उसी तरीके से जब बाबा को हमने पहचान लिया, और हमें पता है दुनिया में सारी आत्माएं तो धीरे धीरे नीचे जा रही है, वो तो स्वार्थी होती जा रही है, तो बाबा कह रहा है मेरे जैसा कंपेनियन नहीं मिलेगा। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते हैं, दुख भी देते हैं, मूड भी बदलते हैं, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं। तो ये जो बाबा के साथ जो ये निभाने की बात है, बाबा अगर हमारे साथ मान लीजिए दूसरे कमरे में बैठा हो, तो बाबा कैसे हमसे बात करेगा? वो वही बात करेगा जो कि अव्यक्त वाणियों में जैसे बाबा बात करते हैं। तो आप जब भी कभी उदास हो, कोई भी बुक लें और उसको खोलें, और उसमें आपको देखिए बाबा का सॉल्यूशन जरूर थोड़ा सा पढ़ने पे इधर उधर मिलेगा, क्योंकि वो भगवान है। उसे पता है कि इस समय बेशक उसने कोई वाणी मान लीजिए 1970 में चलाई है, तो उसने सोच के चलाई है कि 2022 में जब कोई मेरा बच्चा ये वाला
ये पढ़ेगा तो उसको ये काम आएगा, तो उसको भगवान कहा जाता है, जिसको तीनों काल पता है और जिसका हर काम परफेक्ट है। तो इसीलिए कोई भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाबा की वाणियों पे अगर हम भरोसा करें, एक बल एक भरोसा, तो वो काम कर लेगा। कब मूड ऑफ नहीं करते हैं, धोखे से बचाते हैं, वही बताया कि बाबा की जो है, कितने हम लोगों ने ग्रुप पे वो डाले हैं केसेस कि बाबा ने कहा हुआ है और बाबा बचाते भी हैं, भाई कुछ गलत होने वाला है, बुद्धि चलने लगेगी, इधर ना जाओ, ऐसे जाओ। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है, फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हो। तो बाबा कहता है उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारी बुद्धि बार बार, हमने व्यक्तियों के साथ बहुत जन्म लिए हैं, तो हमारी बुद्धि बार बार वही जाती है। तो बाबा कहता है बाबा के साथ रहो, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते हैं, कभी बुद्धि से यहाँ वहां भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। तलाक माना किसी भी व्यक्ति व वैभव के वशीभूत हो जाना, अर्थात प्रभावित हो जाना। तो जैसे अगर हमारा, अब ये बाबा का क्या है, उसको तो साफ दिल सच्चा दिल चाहिए। साफ दिल सच्चा दिल का मतलब है कि हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड में भी हमें शिव बाबा की याद हो, उसी की आस हो, उसी से ही हमारी सारी डिपेंडेंसी हो। और किसी के साथ हुई तो बाबा ने कहा, जैसे आपने तलाक दे दिया बाबा को, तो हमने ये बोला कि भाई हमें बाबा पे भरोसा नहीं है, हमें फला व्यक्ति पे भरोसा है, उसका मतलब ये हुआ। तो इतना समय अपने कंपेनियन से संकल्प से तलाक देना हुआ, किनारा करना अर्थात तलाक देना। वही कि अगर हमारी बुद्धि किसी और वैभव में गई कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, उसमें ही दिन रात डूबे हुए हैं, है ना, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, जब तक उससे बात ना कर लें तो हमारे मन को चैन नहीं आता, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि बाबा से नहीं लगी हुई है, बाबा को हमने तलाक दे रखा है कि भाई आप अभी साइड बैठो, बाद में इनसे बात कर लें। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला। तो बाबा ने कहा यानी कि हमारे दिल के सिंहासन पे कोई और बैठा है, शिव बाबा नहीं बैठा है। हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला, अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। तो जैसे वो सीता का था कि सोने की हिरण की तरफ आकर्षित हुई और जाके सीधी बैठी लंका में, जैसी आकर्षण हुई। राम के साथ जब तक थी, चाहे कुटिया में थी, जंगल में थी, सुखी थी, जैसे ही वो हिरण की तरफ गई, वहां जाके बैठी। तो ये अभी की बात है। तो हम भी अगर बाहर कहीं आकर्षित हुए, दुनिया में क्या है रहने लायक, देखने लायक, सारी, वैसे भी अब तो सारी चीजें ही जैसे अपने अंत को प्राप्त कर चुकी हैं, अब कोई भी चीज नई नहीं रह गई है। तो इसलिए कहीं पे भी हमारा ध्यान ना जाए, वहां ध्यान जाएगा तो दुख आएगा मन में, ऐसा नहीं हो सकता कि मन में दुख ना आए। तो तख्त नचीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना, ये देखिए कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य का तलाक लेना है। तो ये तो बाबा को जब हमने अपने उसमें नहीं रखा, तलाक दिया, तो हर एक उसके साथ जैसे कि हमारा भाग्य भी कम होता जा रहा है। कोई कोई रूसते भी बहुत हैं, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रोब भी दिखाते हैं। तो बाबा तो जैसे जो बाबा के साथ बच्चे डील करते हैं, वो बाबा सब बता रहे हैं, हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो ये करेंगे ही, आपको भी करना है। तो बाबा के ऊपर भी बंधन डालते हैं कि नहीं नहीं बाबा, आपको तो मदद करनी पड़ेगी ना, जो खुद चलते नहीं है, जो बाबा बताता है सही तरीके से उसमें आनाकानी करते हैं, और बाबा को भी कहते हैं कि बाबा आप तो मदद करोगे ना, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है, सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो। बाबा से भी ऐसी बात करते हैं कि भाई सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो। अब देखना बाबा क्या आंसर करता है, मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, कि याद नहीं रखते। भाई हम भी जो है, जब तक बाबा कितनी भी मदद करना चाहे, अगर हम वो आत्मा खुद, क्योंकि हर एक आत्मा के पास स्व इच्छा या फ्री विल बोला जाए, वो सबके पास है, उसके बिना उसको भगवान भी कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए जो गीता में भी दिखाया कि श्री कृष्ण को सारथी दिखाया, वो राह दिखा सकता है, चलना खुद पड़ेगा। उसी तरीके से अभी भी यही है, शिव बाबा ज्ञान दे सकता है मगर चलना हमारा काम है, मदद दे सकता है मगर लेना हमारा काम है। तो बाबा ने कहा ये याद रखो, एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का, ये भूल जाते हैं। तो हम कोई भी कहीं पे भी, बहुत मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जिसमें कोई निकलने का कोई वो नहीं, तब भी अपनी हिम्मत ना हारें, अपना जो कदम होना चाहिए उससे निकलने का, उसको रखें। शिव बाबा पीछे से आके मदद करेगा, वो उसका वायदा है। जो बातें साथी ने सुनाई हैं
वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं। तो ये रौब हुआ ना। तो स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो। स्मृति की उंगली माना बुद्धि से बाबा की याद जाए ना। वो जैसे ऊपर बताया कि अगर किसी और के साथ बैठे हैं तो कैसे बाबा की मदद मिलेगी, अगर हमारा कनेक्शन शिव बाबा के बजाय, वो देखिए जिस भी आत्मा को हम याद करते हैं उस आत्मा के साथ हमारा अटैचमेंट या एक कनेक्शन बैठता है। अगर वो बाबा की बजाय किसी और के साथ होगा तो दुख के समय उसकी याद आएगी। तो यानी हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने की। उसके बजाय अगर शिव बाबा से होगा तो शिव बाबा से अगर हमें पूरी आस होगी, उसके ऊपर ही हमारी डिपेंडेंसी होगी, तो फिर जैसे भी गीत में था कि हमें किनारा मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। ऐसे नाज नखरेली बहुत हैं, लेकिन याद रखो ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए ऐसा कब मिलेगा। बाबा ने कहा बाबा आपको नैनों पर बिठाकर ले जाएगा। सारी दुनिया तो जब अंत में शरीर छोड़ेगी तो हाहाकार करेगी, बहुत अति दुख से छोड़ेगी। आपने देखा अभी कोविड में जिसको मोह था कि अब किसी को अपने बच्चे के साथ, किसी को अपने माता पिता के साथ, उनको बॉडी तक नहीं मिली, तो आप सोचिए कितना उसको दुख, अति पीड़ा हुई होगी। मगर अगर हमारी बुद्धि सिर्फ हर चीज से पार है, बाबा के ज्ञान के द्वारा हमने सब दूर कर लिया है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाबा जैसे नैनो पे बिठा के ले जाएगा। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड स्वरूप में रहो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। माना ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो पहली तो बाबा ने बताई कि मेरे साथ रखो, दूसरी बताई कि ये जो ब्राह्मण की कंपनी है उनके साथ रखो। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है ये कंपनी लाभ देने वाली है या प्राप्ति कराने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चे भी सारे ही एक जैसे हैं, तो वो उसमें भी देखना पड़ता है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मण में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही है। वही बताया कि भाई हाफ कास्ट जो है वो जो सिर्फ नाम के है, फुल कास्ट जो है जो पूरा धारण भी करते हैं वो फुल कास्ट है। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। तो ऐसी अपनी कंपनी भी उन्हीं के साथ रखो। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। भाई अगर हमने किसी ऐसी कंपनी कर ली ब्राह्मण परिवार में भी जो खुद ही बेचारा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमारी भी वही गति हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला का मतलब है कि कल से, जो कल हमारा दिन बीता और आज जो है उससे हमें लगे कि हमारी अवस्था ऊपर जा रही है, हमारा अनुभव ऊपर जा रहा है, हमारे मन में खुशी बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। तो ये बाबा ने बताया जो हाफ कास्ट जो ब्राह्मण होगा, थोड़ा चल लिए बाबा के उस पे, थोड़ा नहीं चले, थोड़ा कोशिश करी, थोड़ा नहीं हो पाया, उनकी ठहरती कला होगी, जहां पे रुक गए वहीं रुक गए। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसकी कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण शेष श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं। जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो शिव बाबा को नहीं मंजूर वो हमें भी नहीं मंजूर। सीधी सी बात है। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए ये भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। तो जो शिव बाबा के साथ जो है वो पूरा निभाए, उसको बुद्धि से भी रखें। मान लीजिए इसी तरीके से खाना बना रहे हैं, हर एक उसमें उसको साथ रखे। भाई खाना बना रहे हैं, खाना पहले शिव बाबा को खिलाना है, तो उस तरीके से रखे। भाई घर से आप बाहर जा रहे हैं तो शिव बाबा को याद करके जाओ, जैसे बता के जाओ उसको, तो ऐसे करके उसको अपने साथ रखें। कंपेनियन से प्रीत की रीति निभाओ और कंपनी की मर्यादाएं निभाओ। तो बाबा ने जो मर्यादाएं बताई हैं कि ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, तो सीता की तरह उसको मर्यादाओं में रखें, उससे पार ना जाएं। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, तो ये बाबा, और बाबा ने वैसे भी बताया है कि आने वाले समय में दुनिया वाले भी ये कहेंगे कि वास्तव में जो लाइफ है वो तो आप ही की अच्छी है। ये जो हम जो लाइफ जीते हैं, कुछ भी खाया पिया कैसे भी रहे, वो लाइफ कुछ भी नहीं है, बर्बाद है वो। तो उनको ये चीज महसूस होने लग गई है। क्योंकि अभी हमारे पास जो आते हैं फोन, तो लोग कहते हैं कि हमें जैसे डिसइंटरेस्टेड फील होता है, खुद ही वैराग्य आता है, उन्हें लगता है भाई ये इस दुनिया में कोई, इस जीवन का कोई मजा नहीं, तो वो खुद ही बात करते हैं। चलिए बाकी थोड़ी समय बाबा को याद करते हैं।
स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखें। मैं आत्मा हूं, प्रकाश स्वरूप। लाइट, माइट, मेरे सामने है ज्योतिर्बिंदु, निराकार। लाइट और माइट स्वरूप शिव बाबा। जो कि मेरे पिता है, सच्चे साथी, जिनकी अनेकानेक किरणें, उनके वरदान, उनकी दुआएं मुझे आत्मा पर बरस रही। हर परिस्थिति में मुझे शिव बाबा का साथ प्राप्त है। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं की। परमात्मा किरणों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा सच्ची सीता, और पार्वती मेरे बाबा क्षमा के सागर, दया के सिंधु हैं।
जिनकी दया दृष्टि विश्व की सर्व आत्माओं पर बरस रही है। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु एक शिव की ओर, अपने पिता की ओर आकर्षित हुए। सारे विश्व में शांति व्याप्त है। अनुभव करेंगे इस शांति, स्थिरता। ओम